आज इग्निशन में देखिए 2025 वॉल्वो XC90 भारत में हुई लॉन्च। जानेंगे इसमें क्या है खास। करेंगे वॉल्वो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे पिछले महीने किन गाड़ियों का रहा बोलबाला। बताएंगे होली के दौरान कैसे रखें अपनी गाड़ी का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में। वॉल्वो इंडिया ने अपनी सबसे सुरक्षित कार वॉल्वो XC90 को नए बदलाव के साथ लॉन्च कर दिया है। इस कार में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं। वॉल्वो ने आज इंडियन मार्केट में XC90 का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। आप इस कार को देख सकते हैं, कई नए अपडेट्स मिले हैं। हालांकि ये जो गाड़ी है पहले से ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक रही है, काफ़ी मजबूत रही है। वॉल्वो दुनिया भर में हमेशा सेफ्टी के लिए जानी जाती है। जो बड़े बदलाव हैं वो आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं। जो इसका ग्रिल है पूरी तरीके से नया दे दिया गया है और आप सामने वॉल्वो की बैजिंग देख सकते हैं और सामने आपको एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा, जो डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, जो कि एडवांस सेफ्टी फीचर्स में से एक है। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 इंच के अलॉय व्हील दिख जाएंगे, जो कि डायमंड कट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आपको दिख जाएगी। वहीं पर साइड प्रोफाइल जो है, यहाँ पर कई जगह पर आप क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं। पूरे 6 कलर ऑप्शन के साथ ये कार आती है। जो इसकी शुरुआती कीमत है वो है 1,02,89,900 रुपये, एक्स शोरूम दिल्ली। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो बूट स्पेस है, यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और आप इलेक्ट्रिकली इसको बूट को बंद कर सकते हैं। 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है और जो इसका रियर प्रोफाइल है इसमें भी काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। आप देखेंगे तो जो रियर में यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका जो रियर लुक है वो और भी ज़्यादा खुल के निखर के सामने आता है। और XC90 जो है वो माइल्ड पेट्रोल हाइब्रिड सिस्टम से लैस है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो माइलेज है वो पहले से बढ़ जाती है। अपडेटेड इसके अंदर नए अपडेट्स की बात करें तो इसका जो रियर लैंप है वो भी चेंज है एंड AC वेंट, डैशबोर्ड, 11.2 इंच का फ्रेमलेस स्क्रीन जो आप इंटीरियर में देख सकते हैं, ये भी इसमें आपको नया दिख जाएगा। आप इसको कार के अंदर मैं एक बार जाके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो AC वेंट है उसको भी बदल दिया गया है और ये जो स्क्रीन है 11.2 इंच का, ये भी फ्रेमलेस कर दिया गया है। वहीं पे इसके अंदर एक प्रीमियम स्पीकर भी मिलता है, जिससे इस कार के अंदर आप मनोरंजन कर सकते हैं। अब देखना यही है कि आने वाले समय में इस कार को भारतीय कस्टमर कितना प्यार देते हैं, क्योंकि जो वॉल्वो है वो हमेशा से सुरक्षा के लिए जानी जाती है। आपको ध्यान होगा कि जो सीट बेल्ट है, वॉल्वो ने ही दुनिया की सबसे पहली सीट बेल्ट बनाई थी, जो आजकल सभी गाड़ियों में आप देख सकते हैं। ये रही 2025 वॉल्वो XC90 से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए अब बात करते हैं वॉल्वो इंडिया के MD ज्योति मल्होत्रा से। जानेंगे क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान। वॉल्वो इंडिया ने आज अपनी सबसे पॉपुलर कार वॉल्वो XC90 को एक अपडेटेड अवतार में लॉन्च कर दिया है। और इस कार में क्या कुछ है खास और वॉल्वो इंडिया का क्या है फ्यूचर प्लान, हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वॉल्वो इंडिया के MD ज्योति मल्होत्रा सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जी बिजनेस को इतना आपने समय दिया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वॉल्वो की जो XC90 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ढेर सारे टेक लोडेड फीचर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस है, तो इसमें आप क्या चेंजेस किए हैं? नहीं, पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप इसको गाड़ी को कवरेज दे रहे हैं। तो ये जैसे आपने ठीक से बोला कि जो वोल्वो XC90 है, ये वोल्वो की एक फ्लैगशिप SUV है एंड ये SUV हमारी जब से मार्केट में बिक रही है, हम इसको बोलते थे और ऐसा लोग बोलते थे कि ये इज़ द बेस्ट एवर लग्जरी SUV। और नाउ वी आर हैप्पी कि ये बेटर को भी, बेस्ट को भी बेटर कर दिया गया। सो दैट्स व्हाट दिस वोल्वो न्यू XC90 इज़ ऑल अबाउट। इसको आप चाहे बाहर से देखें, चाहे इसको अंदर से देखें, चाहे इसके फीचर्स देखें, चाहे इसका इंजन देखें। अभी इंडिया में E20 फ्यूल आ गया, तो ये E20 से कंपैटिबल है। माइल्ड हाइब्रिड भी है इस गाड़ी में। और इसका अगर आप सुंदरता देखेंगे तो हम स्कैंडिनेवियन रूट से आते हैं, तो इसका जो व्यू है वो इतना स्कैंडिनेवियन की जो सिंपलिसिटी होती है वो भी दिखेगी आपको, बोल्डनेस भी दिखेगी, रोड प्रेजेंस भी दिखेगी। तो आप किसी भी एंगल से देखिए तो ये हमारी फ्लैगशिप का एक नया अवतार जो आया है, ये पहले से बेहतरीन होकर आया है। सर, जो लग्जरी कार सेगमेंट है वो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ के ऊपर आने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उसकी सेल्स बढ़ी है। तो ये कितना सच है और जो कस्टमर्स हैं वो कितना इस सेगमेंट को प्यार दे रहे हैं जो करोड़ के ऊपर है? ये थोड़ा इंडस्ट्री स्टोरी है, वॉल्वो XC90 से जुड़ा
हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर जो गाड़ियाँ आप ठीक कह रहे हैं कि अब लग्जरी जो है लोग अब इंडल्ज करने लगे हैं, तो लोग चाहते हैं जिसके जो लोग मतलब जो वेल्दी लोग हैं, जो लोग ये गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, वो चाहते हैं, दे वांट द बेस्ट थिंग, जो मार्केट में बेस्ट है उनको वो लेना है, पैसा उतना मैटर नहीं करता है। सो वैसे लोग इंडिया में बढ़ रहे हैं। अगर हम पास में जाएं तो पहले हमारा बहुत स्क्यूड था, ऊपर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या अल्ट्रा हाई वाले बहुत कम थे। ये गाड़ियाँ HNI UHNI को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि उनको बेस्ट मिले। अब हम भी बेस्ट को और बेटर करके लाए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से वो लोग देखेंगे। अब जी बिज़नेस मुझे मालूम है बहुत लोग देखते हैं, जो मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, जो इन्वेस्टर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, तो आई एम श्योर उन लोगों को बहुत पसंद आएगी गाड़ी, और हम ये गाड़ी हमारी बहुत जल्दी अभी सब लोग ले भी पाएंगे। बुकिंग शुरू हो रही है, डिलीवरी में जल्दी शुरू होंगी, तो लोग आएँ और इसको चला के देखें, महसूस करके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें। जो स्कैंडिनेवियन इसका रूट्स हैं, जो इस कार में सेफ्टी फीचर्स हैं, जो इस कार में सिंपल चीज़ें हैं, उनका मज़ा उठाएं। सर वॉल्वो हमेशा से सेफ्टी के लिए जानी जाती है। जो दुनिया का पहला सीट बेल्ट था वॉल्वो ने बनाया था, तो अब लोग यही जानना चाहते हैं कि XC90 जो है वो सेफ्टी वाइज कैसी है। सेफ्टी हमारी गाड़ियों की हमेशा ही टॉप नॉच रही है, और ये कोई जुदा नहीं है, ये भी बेस्ट सेफ्टी हम मार्केट में देते हैं। तो इसमें इतने सारे कैमरास हैं, इतने सारे रडार्स हैं, इसमें आपको अलर्ट कर देती है कि कब कोई सामने से आ रहा है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, अगर पीछे से कोई आ रहा है तो आपको रोक देगी। ब्लिस है, आपको बता देगी कि कोई गाड़ी साइड से आ रही है, ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप ब्रेक भी मार देती है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको बचाने के लिए बनाए गए हैं, और हमारा तो एज वोल्वो यही ऑब्जेक्टिव है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी गाड़ी के अंदर या गाड़ी के आसपास भी कोई सीरियस दुर्घटना ना हो, किसी की जान ना जाए, और हम उसी कोशिश में लगे हैं, और ये चाहते हैं कि गाड़ियाँ ऐसी सेफ्टी से बनाई जाएं कि इस तरह किसी को भी इम्पैक्ट ना आए। टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक कार देश के किस हिस्से में मौजूदगी दर्ज कराने वाली है, टेस्ला के आने के बाद कौन कौन सी कंपनियों की मुसीबत बढ़ने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारतीय बाजार में एंट्री को तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेस्ला की भारत में एंट्री की। टेस्ला ने भारत में एंट्री के लिए कमर कस ली है। खबर यह आ रही है कि टेस्ला ने माया नगरी मुंबई के BKC में एक कमर्शियल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर 4000 वर्ग फीट की जगह किराए पर ले ली है। टेस्ला ने यह जगह 5 साल तक के लिए किराए पर ली है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, जहां उनकी मुलाकात एलन मस्क से भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अलग अलग पदों पर वैकेंसी का ऐलान किया। इसके लिए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 पदों पर आवेदन मांगे गए। साथ ही मुंबई के अलावा टेस्ला देश की राजधानी दिल्ली में भी एक शोरूम खोलने की योजना बना रही है। हालांकि अभी इसके बारे में कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों भा रहा है एलन मस्क को भारतीय बाजार। तो दरअसल यूरोप में टेस्ला की कारों को मिल रहे ठंडे रिस्पांस ने मस्क को भारत की ओर अपना रुख करने को मजबूर कर दिया। एक आंकड़े के मुताबिक जनवरी में यूरोप में टेस्ला की बिक्री में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई। टेस्ला की बिक्री यूरोपीय संघ और यूके में जनवरी में घटकर 9,945 यूनिट पर आ गई, जो एक साल पहले 18,161 यूनिट थी। यानी कि बिक्री में सीधे तौर पर करीब 45% की गिरावट रही। इसके अलावा टेस्ला की बाजार हिस्सेदारी भी पिछले साल के 1.8% से घटकर 1% पहुंच गई। जानकारों का कहना है कि शायद इसलिए मस्क अब भारतीय बाजार में अपने लिए मौका देख रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एलन मस्क की टेस्ला के लिए भारत क्यों अहम है। पहला कारण, भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आकर्षक है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भारत टेस्ला के लिए एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है। और तीसरे कारण की बात करें तो भारत में ईवी पेनिट्रेशन फिलहाल 3% है। तो बात बिल्कुल साफ है कि भविष्य में 97% ईवी पेनिट्रेशन की गुंजाइश भारत में है। इसके अलावा भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2030 तक ईवी पेनिट्रेशन को 30% तक पहुंचाया जाए। टेस्ला की इंडिया में एंट्री की खबर ने भारतीय ऑटो कंपनियों को भी अलर्ट मोड में ला दिया है।
भारतीय ऑटो कंपनियां मसलन महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए टेस्ला भविष्य में एक बड़ी चुनौती और संभावना लेकर आ सकती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या टेस्ला की एंट्री से भारतीय बाजार में कंपटीशन का नया दौर शुरू होगा? गाइस, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गाड़ियों के अंदर मिलने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करना चाहिए। गूगल मैप की वजह से हुए हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गाड़ियों में मिलने वाली टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए या नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 1 मार्च 2025, ग्रेटर नोएडा। एक परिवार शादी में जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ता भटक जाने के बाद उन्होंने गूगल मैप्स पर भरोसा किया, लेकिन यह भरोसा उनकी जान ले बैठा। खबरों के मुताबिक गूगल मैप्स ने बताया कि आगे रास्ता है, लेकिन असल में वहां 30 फुट गहरा सीवर था। कार गिर गई और भारत भारती की मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या गूगल मैप्स इन हादसों के लिए जिम्मेदार है? मामले में जानकारों की राय बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग मानते हैं कि तकनीक हमारी मदद के लिए बनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी समझदारी को ताक पर रख दें। भारत में सड़कों की हालत, अधूरे निर्माण कार्य, गलत दिशाओं की सूचनाएं, ये सब एक बड़ी समस्या है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में सड़क का नाम, घर का नंबर, लोकेशन का सही डेटाबेस नहीं है, जिससे गूगल मैप्स को गलतियां करने से कोई नहीं रोक सकता। गूगल का कहना है कि उन्होंने भारत में 70 लाख किलोमीटर सड़कें और 30 करोड़ इमारतें मैप कर ली हैं। स्ट्रीट व्यू और लोकल ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या ये काफी है? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या गूगल को इस मामले में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत माली के मुताबिक कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनियों के डिस्क्लेमर्स को सही मानते हैं, जिसमें गूगल मैप्स जैसी सेवाओं को खराब सड़कों या गलत रास्तों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वो बताते हैं कि भारत के आईटी कानून के मुताबिक गूगल मैप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके दिखाते हैं, वो खुद सड़कों की हालत के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जब तक ये साबित न हो जाए कि उन्होंने लापरवाही की है या गलत जानकारी दी है, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि आईटी एक्ट की धारा 45A के तहत गूगल मैप्स जैसी कंपनियों को डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए उचित उपाय करने होते हैं। यानी अगर ये साबित हो कि गूगल मैप्स ने अपडेट करने की क्षमता होते हुए भी गलती की, तो उस पर केस किया जा सकता है। हालांकि ये साबित करना बेहद जटिल विषय हो सकता है और ये केस टू केस पर निर्भर भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी आखिर किसकी तय हो? यहाँ पर उत्तरदायी सरकारी एजेंसियों की भूमिका कटघरे में आती है, क्योंकि अधूरे पुलों, टूटी सड़कों और खतरनाक मोड़ों पर उचित संकेतक लगाने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही होती है। और अगर ऐसे मामलों में साइन बोर्ड की गैर मौजूदगी के कारण कोई हादसा हो, तो संबंधित विभागों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में मैपिंग सर्विस का कारोबार काफी फल फूल रहा है। गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में मैप माई इंडिया और ओला मैप्स जैसे स्वदेशी ऐप्स उभर रहे हैं। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने तो जुलाई 2024 में घोषणा की कि उनकी कंपनी ने पूरी तरह से ओला मैप्स पर स्विच कर लिया है। लेकिन नेविगेशन सिस्टम कंपनियों को हर हाल में लोगों की सेफ्टी के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। जानकार ये भी मानते हैं कि आखिर में ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी हो जाती है कि वो सड़क पर निकलने से पहले कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें। गूगल मैप्स की जानकारी को आंख बंद करके ना मानें, रास्ते की वास्तविक स्थिति को खुद देखें और समझें। अनजान रास्तों में स्थानीय लोगों से दिशा निर्देश लेना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। मैप्स कुछ अपडेट्स में पीछे हो सकता है, लेकिन सड़क पर लगे साइन बोर्ड और चेतावनी संकेतक वास्तविक समय के होते हैं। अगर रास्ता संदेहजनक लगे तो वाहन रोककर आगे की सड़क का जायजा खुद लें। किसी भी गलती की संभावना को कम करने के लिए दूसरे मैपों के विकल्पों का भी इस्तेमाल करें। खास तौर से रात के समय या कम रोशनी वाले इलाकों में धीमी गति से चलें और दोबारा जांच करें कि सड़क सही है या नहीं। कुल मिलाकर गूगल हो या दूसरी कोई मैप नेविगेशन सर्विस, हर प्लेटफॉर्म को सरकार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा डेटा अपडेट करना जरूरी होगा। अधूरे निर्माण कार्यों और टूटी सड़कों पर तमाम एजेंसियों और विभागों को उचित संकेतक हर हाल में लगाने होंगे और आखिर में लोगों को सिखाना होगा कि तकनीक मदद कर सकती है, लेकिन अपनी और अपनों की जान की हिफाजत के लिए हमें रास्तों पर तकनीक से ज्यादा खुद की सतर्कता से आगे बढ़ना होगा।
अब हम बात करने वाले हैं फरवरी 2025 कार सेल्स रिपोर्ट के बारे में, जहां हम जानेंगे पिछले महीने कैसा रहा ऑटो सेक्टर का हाल। फरवरी महीने में वाहनों की बिक्री में 7% गिरावट देखने को मिली। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के मुताबिक पिछले महीने फरवरी 2025 में कुल 18,99,196 वाहन बिके, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 20,46,328 यूनिट था। इस अवधि के दौरान पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की रिटेल बिक्री में भी 10% गिरावट दर्ज की गई। फरवरी महीने में 3,03,398 यूनिट्स पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज की गई। वहीं दो पहिया वाहनों की बिक्री भी 6% घटकर 53,280 यूनिट्स रही। मारुति सुजुकी ने 1,18,149 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिससे 38.94% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 13.15 मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर पहुंची। कंपनी ने फरवरी में 39,889 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री दर्ज की। वहीं तीसरे नंबर पर 12.75% मार्केट शेयर के साथ टाटा मोटर्स ने पिछले महीने 38,696 यूनिट्स गाड़ियां बिक्री करने में कामयाबी हासिल की। फरवरी महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ने देखी पॉजिटिव ग्रोथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सालाना 18.95% की ग्रोथ दर्ज की गई। इस वक्त ऑटो स्पेस में ईवी की कुल हिस्सेदारी 3% हो गई है। हालांकि फरवरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के लिए अच्छा नहीं रहा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने सालाना आधार पर 8.05% सालाना गिरावट दर्ज की। इस समय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट का मार्केट शेयर 5.6% है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट ने 4.95% सालाना ग्रोथ दर्ज कर अपनी कुल मार्केट शेयर 56.5% करने में कामयाबी हासिल की। इलेक्ट्रिक कमर्शियल सेगमेंट ने भी 1.1% की सालाना ग्रोथ दर्ज की। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट का। इस सेगमेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं होली के दौरान वो कौन कौन से टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी कार को सुरक्षित रख सकते हैं। पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बीच आपकी गाड़ी कहीं खुली जगह पार्क है या आप अपनी गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे हैं और होली के रंग में शामिल हों तो बाद में गाड़ी में लगे रंगों को लेकर निराश भी हो सकते हैं। ऐसे में इस होली फेस्टिवल में अपनी गाड़ी को रंगों से बचाना चाहते हैं तो आज हम आपको देंगे कुछ टिप्स। होली के दिन और आसपास हर जगह पानी और रंग बिखरे होते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी कार को बाहर खुले में छोड़ते हैं तो आपकी कार रंगों में नहा सकती है। होली के समय आप अपनी गाड़ी को खुले में पार्क करने से बचें, उसे वाटरप्रूफ कवर या फिर कपड़े से ढककर रखें। इसके अलावा कार को ऐसी जगह रखें जहां क्राउड ज्यादा न हो। कार वैक्स आपकी गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे में गाड़ी पर लगने वाले किसी भी प्रकार के रंगों को आसानी से साफ किया जा सकता है और कार की ओरिजिनल पेंटिंग को प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। टेफ्लॉन कोटिंग कराना वैसे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये कार के पेंट को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास नई गाड़ी है तो आप टेफ्लॉन कोटिंग करवा सकते हैं। होली के दौरान गाड़ी के इंटीरियर का भी ध्यान रखें। होली खेलने के तुरंत बाद गीले कपड़ों में गाड़ी के अंदर न बैठें। गाड़ी को पार्क करते समय विंडो को खुला न छोड़ें। होली के दिन और आसपास सब कुछ होने के बाद अपनी कार को जरूर वॉश कराएं। ये काम आपको जल्द से जल्द करवाना होगा, क्योंकि कई बार गाड़ी पर लंबे समय तक रंग रहने से वो दाग छोड़ जाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द कार वॉश कराने पर रंग आसानी से छूट सकता है। तो ये थी होली के समय आपकी कार को कलर से प्रोटेक्ट करने की कुछ खास टिप्स, जिन्हें फॉलो कर आप होली फेस्टिवल में अपनी कार का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।